हाय गाइस, दिस इज पराग एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और ये हमारा रेजोनेंस इफेक्ट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने रेजोनेंस की जो 3 पॉसिबिलिटीज़ है कॉन्जुगेशन की वो देख ली थी, और जो बाकी पॉसिबिलिटीज़ है और जो रेजोनेंस के टाइप्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रेजोनेंस की फोर्थ पॉसिबिलिटी है कॉन्जुगेशन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो इस पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल है बेंजाल्डिहाइड। मैं यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर कार्बन, उसके साथ डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे सारे के सारे डबल बॉन्ड है जो एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पे रेजोनेंस कुछ इस तरह से होगा। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे माइग्रेट करेगा और ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा। तो जो हमको स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे बेंजीन रिंग। अब ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो ये हम इस तरह से लिखेंगे। और ऑक्सीजन के ऊपर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर हाइड्रोजन और ये दो डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेंगे। और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर माइग्रेट हुआ, इसकी वजह से ये वाला जो कार्बन एटम है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर माइग्रेट करेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करेगा। तो हमको ये क्या स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये एज इट इज़ रहेगा। फिर से हमारा रेजोनेंस होगा। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करेगा। हमको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब फिर से वही प्रोसेस होगी। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा। तो जो हमारा स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में था उसके जैसा ही हमको स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे आ जाएगी बेंजीन रिंग, यहाँ ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गायब हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन। अब ये देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर की डबल बॉन्ड की पोजीशन रिंग में डिफरेंट है, इसीलिए ये डिफरेंट हो जाएंगे। तो अगर हमको पूछा जाए कि बेंजाल्डिहाइड में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमको टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे बेंजाल्डिहाइड में। अब एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड में 2 टाइप से रेजोनेंस होता है, हम दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले बेंजोइक एसिड का हम मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेते हैं। कार्बन, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH। ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहेगी। तो एक रेजोनेंस सिर्फ ऊपर की तरफ होगा, कुछ इस तरह से। देखिए ये वाली जो एक इलेक्ट्रॉन की पेयर है ये यहाँ पर आएगी और ये क्यों यहाँ पे आएगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन यहाँ से पेयर को इस तरफ अपनी तरफ खींचेगा। तो जो हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। कार्बन ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 ही वैलेंसी होती है और यहाँ पे 3 हो रही है, इसलिए इस तरह से हो जाएगा। फिर से वही प्रोसेस होगी। ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो इसमें से ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये एक तरह से तो ये हो गया। और अगर दूसरी तरह से हमें देखना है तो सेम बेंजाल्डिहाइड की तरह ही इसमें भी हो जाएगा रेजोनेंस। उसमें ये रेजोनेंस नहीं होगा, ये हो जाएगा। अगर हम इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे अगर ऑक्सीजन लिख लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखेंगे तो ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब बेंजोइक एसिड में इस तरह से होंगे, ऊपर के 5 और नीचे के 2 अलग। इस तरह से बेंजोइक एसिड में रेजोनेंस होता है। तो ये हो गई हमारी फोर्थ पॉसिबिलिटी, कॉन्जुगेशन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। अब हम देखते हैं हमारी फिफ्थ पॉसिबिलिटी। फिफ्थ पॉसिबिलिटी है कॉन्जुगेशन बिटवीन फ्री रेडिकल एंड डबल बॉन्ड। तो फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड के बीच में भी रेजोनेंस होता है।
यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ टोल्यूइन के फ्री रेडिकल का। CH2 यहाँ पर फ्री रेडिकल, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तब यहाँ पे किस तरह से होगा, हम जब रेडिकल का अगर हम माइग्रेशन शो करेंगे तो हम सिर्फ ऐसा इस तरह से सिंगल एरो शो करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उसके लिए हम इस तरह से एरो इस एरो से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस एरो को फिश हुक एरो बोलते हैं। कौन सा एरो? फिश हुक एरो। इस एरो को हम फिश हुक एरो बोलते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से होगा, देखिए ये वाला जो है यहाँ पे आएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएगा। तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फ्री रेडिकल, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पर फ्री रेडिकल और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब फिर से ये वाला जो फ्री रेडिकल है ये वाला फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर आएगा। तो ये हमारा इस तरह से हमको दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा फ्री रेडिकल का, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आ जाएगा फ्री रेडिकल, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड CH2 ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब फिर से इस तरफ वाले डबल बॉन्ड के साथ वही प्रोसेस होगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये हमारी बेंजीन रिंग, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आ गया फ्री रेडिकल, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। इस तरह से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर से रेजोनेंस होगा, ये वाला रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसे आएगा और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा। तो इस तरह से बनेगा हमारा फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस ऐसा बनेगा कुछ। यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये वाला बॉन्ड अभी ब्रेक हो चुका है। CH2 के ऊपर आ जाएगा फ्री रेडिकल, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो इस केस में भी हमको टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये है कॉन्जुगेशन बिटवीन फ्री रेडिकल एंड डबल बॉन्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की तरफ। 6th पॉसिबिलिटी है कॉन्जुगेशन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर। तो यहाँ इसका एक एग्जांपल लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर NH, CH2 पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो ये क्या हो गया, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस तरह से कॉन्जुगेशन में है। तो अब इस केस में क्या होगा, ये जो नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कार्बन, तो ये क्या करेगा, इसके पास से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये यहाँ पे जाएगी इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव का तो माइग्रेशन होता ही नहीं है, इसलिए पॉजिटिव को हम शो नहीं करेंगे एरो से। तो हमको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, CH3 NH डबल बॉन्ड CH2 और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसकी वैसे 3 वैलेंसी होती है लेकिन यहाँ पर 4 हो रही है, इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये प्रोसेस फिर से हो सकती है, यहाँ पे ये वाला जो है ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे आ जाए, क्योंकि अभी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये नाइट्रोजन पे आ जाएगा और फिर से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, तो वो इस तरह से बन जाएगा। तो ये जो रेजोनेंस हुआ ये है पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में, ये कॉन्जुगेशन से इस तरह का रेजोनेंस होता है। अब हम इसी का दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 ऑक्सीजन CH2 पॉजिटिव, ये ईथर है और ये कार्बोकेटायन है। तो इसमें किस तरह से होगा, सेम उसी तरह से होगा। ये जो लोन पेयर है यहाँ पर जाएगी और ये पॉजिटिव निकल जाएगा, तो इस तरह से कुछ बनेगा। CH3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH2,
यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगी, ऑक्सीजन की तो 2 थी तो 1 ही गई, तो 1 तो बाकी रहेगी, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब फिर से वही प्रोसेस, ये वाला जो अब ये वाला डेफिशिएंट हो गया ऑक्सीजन, तो ये वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ जाएगा और फिर से हमको जो स्ट्रक्चर था वो मिल जाएगा। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल इसका। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि ये वाला जो ये सपोज कि मैंने इसको ए नाम दे दिया और इसको मैंने दे दिया बी नाम, तो ए और बी इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए वाला जो स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की टेंडेंसी ज़्यादा है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन देने की, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन के कंपेयर में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल रहेगा, इसीलिए जो हमारा ए वाला स्ट्रक्चर है, ये नाइट्रोजन वाला स्ट्रक्चर, ये इस वाले स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मतलब हमारा ये है कि अब हम रेजोनेंस के टाइप्स देखेंगे। रेजोनेंस हमने देखा कुछ ग्रुप्स में ऊपर की तरफ जा रहा है और कुछ ग्रुप्स में नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो क्या है ये अब हमें पता चलेगा। तो रेजोनेंस टोटल 2 टाइप के हैं, यहाँ पर इस टेबल के फॉर्म में मैं बता देता हूँ। ये है, एक होता है प्लस आर और एक होता है माइनस आर। तो प्लस आर और माइनस आर, अब एक बात मैं आपको बतानी भूल गया कि रेजोनेंस को आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट भी कई बार कहा जाता है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो ऐसा होता है कि जिस भी रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व है उस रेजोनेंस को मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। हमने देखे कुछ केसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में भी रेजोनेंस हो रहा है, तो वैसे केसेस को रेजोनेंस में मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो प्लस आर को हम ऑब्लिक करके प्लस एम भी लिख सकते हैं और माइनस आर को माइनस एम। आपको कभी आर देखने को मिलेगा, कभी एम देखने मिलेगा, लेकिन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको बताया। अब प्लस आर का क्या मीनिंग हुआ, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमने फिनॉल का एग्जांपल देखा था। फिनॉल के केस में क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पर है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर और ये हो गया फिनॉल का स्ट्रक्चर। तो फिनॉल के केस में हमारे पास क्या हो रहा था कि ये जो लोन पेयर है ये नीचे की तरफ जा रही थी और ये डबल बॉन्ड रिंग में आ रहा था। इसका मतलब रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ऊपर जो रिंग के ऊपर ग्रुप लगा हुआ है वो ग्रुप हमारा रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे ग्रुप्स को हम प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट है, इलेक्ट्रोफिलिक का क्या मतलब हुआ, जो E प्लस होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन होगा और ऐसे वाले ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इजीली इसमें अटैच हो पाएगा। तो जो हमारा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट है वो भी प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप्स की वजह से इंक्रीज होगा। और अगर हम बात करें माइनस आर, तो माइनस आर क्या होता है, हमने एक एग्जांपल देखा था बेंजाल्डिहाइड वाला, फिर से एक बार देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H और ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन वाला ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर माइग्रेट कर रहा था और ये जो रिंग में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा था, मतलब रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो ऐसे ग्रुप्स को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। तो अगर ऐसे ग्रुप्स है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं तो ऐसे ग्रुप्स में क्या हो जाएगा, हमारा ArAc वाला जो रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली मतलब अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और ये जो प्लस आर और प्लस एम वाले जो ग्रुप्स है इनको हम लोग कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, एक्टिवेटिंग
ग्रुप्स। तो ये हो गए हमारे रेजोनेंस के टाइप्स। अब यहाँ पर मैंने पहले से लिस्ट लिख के रखा है, कॉमन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और कॉमन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। आप इन सब ग्रुप्स को अपने नोट में नोट कर लीजिएगा और इनको मतलब याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं पूरी के पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हर रिएक्शन में आपको कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन सा कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सा है, वो सब याद रखना पड़ेगा। इसलिए ग्रुप्स को आपको याद रखना पड़ेगा। और एक बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि जो +R वाले ग्रुप होते हैं वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग मतलब यहाँ पे आप देखिए, रेजोनेंस में हमने देखा था कि ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे आएगा, ऑर्थो की पोजीशन पे आएगा। इसके बाद जब ये आएगा ये पेरा की पोजीशन पे आएगा, मतलब ऑर्थो पेरा की जो पोजीशन है वहाँ पे इसमें नेगेटिव चार्ज इस तरह से जनरेट होगा ड्यूरिंग रेजोनेंस। इस केस में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऑर्थो और पेरा वाली जो पोजीशन है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा अगर इस तरह का रेजोनेंस हुआ तो। इसका मतलब इस वाली पोजीशन के कंपेयर में, इस वाली ऑर्थोपेरा के पोजीशन के कंपेयर में मेटा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसके लिए इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो ये हो गया ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और अब हम एक एग्जांपल में आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज कि आपको कुछ इस तरह से एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे है एक बेंजीन रिंग, यहाँ पे है NH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये एस्टर ग्रुप है, एक तरफ एस्टर ग्रुप है और एक तरफ एमाइन ग्रुप है। इसके ऊपर आएगी लोन पेयर्स और यहाँ पे लोन पेयर। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है। इस तरफ भी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इस तरफ भी इस तरह से रेजोनेंस होगा और यहाँ पे है इस तरह से रेजोनेंस होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उसके बाद अगर आगे रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस केस में यहाँ पर नेगेटिव आएगा, उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो अगर ऐसा हमको मॉलिक्यूल दिया गया है और इलेक्ट्रोफाइल का अगर अटैक होने वाला है इस मॉलिक्यूल पे, तो हमको मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगी। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये वाली जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पर अटैक करेंगे इस इलेक्ट्रोफाइल पे और इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, ये हमको मेजर प्रोडक्ट मिलेगी, ये हमको मिलेगी मेजर प्रोडक्ट। और ऐसा क्यों होगा। अब आप सोचोगे कि इस तरफ भी नेगेटिव चार्ज है, ऑर्थो पे तो आ नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। तो अगर हमारी मेजर प्रोडक्ट आएगी वो तो पेरा पे ही आएगी, लेकिन यहाँ का भी पेरा है और यहाँ का भी पेरा है, तो इस तरफ क्यों मेजर आएगी। उसका ये रीज़न है कि हमको पता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के कंपेयर में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ाएगा इस रिंग में। इसके लिए जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक जो ग्रुप है उसका अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। इसीलिए इस तरह के मॉलिक्यूल में इस पोजीशन पे ये जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है उसकी पेरा पोजीशन पे जो प्रोडक्ट होगी वही हमको मेजर प्रोडक्ट मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, उसके टाइप्स क्या है, +R क्या है, -R क्या है, और किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का ऑर्डर तो नहीं, लेकिन जो रिएक्टिविटी है वो हम डिसाइड कर सकते हैं ग्रुप्स के बेसिस पे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। यहाँ पे हमारा रेजोनेंस इफेक्ट कंप्लीट हो जा रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।